कचौरी का ये परफेक्ट कलर है। अगर ये इससे ज़्यादा होगी ना फ्राई तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह से हमारी घर में काफ़ी कह लें टेंशन हुई। मैं घर से चली गई थी, लड़ाई हुई हमारी। इसको बहुत ज़्यादा गरम घी में ना डालें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सब ही रोज़े रख रहे होंगे और रमज़ान को खूब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी अब असर की नमाज अदा की है मैंने और इसके बाद का जो टाइम होता है ना, होता है इफ्तारी की तैयारी का। आज 16वां रोज़ा है जी और मेरे आज ना सर में दर्द हो रही थी, इसलिए थोड़ी मैं सुस्त थी कि मैं मतलब, लेकिन ये हो नहीं सकता कि अब हम इफ्तारी की तैयारी ना करें या मेरी ज़िम्मेदारी आज के दिन कोई और ले ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो सज्जल मुझे वैसे नज़र आ रही है कि वो कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन क्या कर रही है मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बेरी का दरख्त था, मैंने शायद अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था। यहाँ पे ये देखें वो कटा हुआ उसका ना वो नज़र आ रहा है उसका। तो ये काटने के बाद हमारे घर में एक अजीब सी सोगवारी की कैफियत बन गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आदत थी यहाँ पे ये चूल्हा है मेरा, उधर वो सज्जल बैठी है तो वो उसकी छाँव होती थी बेरी की, और जब लाइट चली जाती थी तो मैं यहाँ पे चारपाई डाल के बैठती थी और चूल्हा मेरा यहाँ होता था। तो मुझे एक यानी कि आदत थी। बेर इतने मज़े के थे, इतने मीठे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। सारे मोहल्ले के बच्चे आते थे बेरी से बेर खाने के लिए। तो ये जी मेरे जो मियाँ साहब हैं उन्होंने कटवा दी नहायती गुस्से और जलालत में। इसकी वजह से हमारी घर में काफ़ी कह लें टेंशन हुई। मैं घर से चली गई थी, लड़ाई हुई हमारी, लेकिन फिर आना ही पड़ा, आना ही पड़ता है। कोई भी जो खातूने खाना है वो फिर बच्चों को छोड़ के रह नहीं पाती। और हाँ, नूर मोहम्मद। और फिर इस तरह से कि रमज़ान शुरू हो रहा था, अगर मैं ना आती घर वापस तो ज़ाहिर है बच्चे कैसे रोज़ा रखते, सहरी इफ्तारी करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो मैं घर आ गई वापस, इसलिए बीच में वो मेरा सारा व्लॉग बनाने का वो एक जो रूटीन था वो भी ख़राब हो गया। मैंने बताया नहीं था अपनी यूट्यूब फैमिली को कि बीच में ये सीन हुआ कि मैं घर से ही चली गई थी। तो मैंने कहा चलें आज अपने दिल का कुछ थोड़ा बोझ ही हल्का कर लिया जाए। कि सज्जल चिकन रखा है जी, बॉयल। अच्छा, तो सज्जल अच्छी बच्चियों की तरह आज बैठी हुई है। उसे एहसास हुआ होगा कि मामा कह रही थी मेरे सर में दर्द है, तो इसलिए ज़रा मैं चूल्हे पे बैठ जाऊं। तो उनको बच्चों को ये भी बड़ा मसला है कि मैं तो बड़ी आसानी के साथ, मुझे आदत है आग जला के ना काम करने की, तो बच्चों को बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं कि गैस मैं साद को कहती हूँ भरवा दो, वो इग्नोर करता है। मामा चलें करता हूँ, वो करते करते मैं वो हो ही नहीं रहा काफ़ी दिनों से। तो गैस हो ना तो फिर सज्जल भी काफ़ी हद तक काम वाम जो है वो करती है। तो चलें गैस भी भरवाते हैं, लेकिन गैस ना भी भरा जाए तो आग पे मुझे मसला नहीं है। अब मैं उठ आई हूँ, नमाज़ पढ़ी है और सर भी मेरा कुछ ना कुछ अब हल्का हो गया, बेहतर फील हो रहा है। तो ये चिकन इसने रखा है, तो कोई होगा, क्या करना है चिकन का बॉयल करके क्या बनवाना है? ओह अच्छा, तो फिर अभी 2 दिन पहले फिर चिकन कचौरी बनी थी, लेकिन बच्चों को कुछ ना कुछ, क्योंकि पकोड़े समोसे या ये कचौरी वचौरी इनको यही चाहिए होता है इफ्तार में। तो चलें मैं देखती हूँ, ज़रा मैं अपना काम शाम तैयार कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ बातचीत होती रहेगी। हाँ जी, चिकन बॉयल हो रहा है और मैंने ना ये कचौरियाँ बनाने के लिए छोटी छोटी मैदे की पेड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, ताकि इनको हम थोड़ा सा टाइम दे लेना तो वो फिर हमारी अच्छे से कचौरी बनती है। ये भी आज इतना सा काम जी सज्जल ने किया है कि उसने ये वाला भी करके रख दिया है।
तो अच्छी बेटियां हो तो उनको ये एहसास तो होता है ना कि मामा के सर में दर्द है, तो चलिए मैं हेल्प करवा रही हूँ। शुक्र है आज पहली बार मामा ने मेरी व्लॉग में तारीफ की। भाई जब काम आप करोगे तारीफ वाला तो फिर तारीफ भी होती है। ऐसे तो नहीं होता ना कि माएँ तारीफ ना करें अगर बेटियां काम तारीफ वाला करेंगी। हाँ जी, तो बीच में मैं आपको बात बता रही हूँ, असल हम अपनी बात की तरफ जाते हैं। ये आज कचौरी पे मैं व्लॉग नहीं बना रही क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ना कचौरी पे प्रॉपर रेसिपी दी है, तो वो तो आज बच्चों की फरमाइश पे बन रही है कि इन्होंने कहा कि मामा वो उस दिन आपने गांव में बनाई थी तो आज यहाँ पे हमारे लिए बना दें। तो वो इसलिए ये मेरी कोई आज रेसिपी तो है नहीं, बात तो मैं वही बताने लगी हूँ आपको कि बीच में फिर व्लॉग में भी काफ़ी सारा जो है वो वक्फा आने लगा था क्योंकि ये बेरी की वजह से हमारे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं करता था यहाँ पे बैठने को, कुछ पकाने को, कुछ करने को। घर तो चले फिर मैं आ गई और व्लॉग में मैंने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो फिर आजकल ऐसे ही है कि लोग ना सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कोई बात ऐसी छोड़ देते हैं कि मैं घर छोड़ के चली गई या होता है ना सज्जल ऐसे, या लड़ाई होगी शौहर के साथ, ये हो गया। तो मैंने कहा वो तो ऐसे लगेगा जैसे मैंने बस एवं व्यूज़ के चक्कर में बात की है। तो वो मैंने बात तो इस पे नहीं की, लेकिन घर का माहौल ख़राब हो गया था, मैं भी घर से बाहर, और जब मैं घर आई हूँ फिर भी ऐसे ही था, बस खिंचा खिंचा सा माहौल कि ना तो कुछ ढंग से दिल से मेरा पकाने को कर रहा था, ना किसी से बात करने को कर रहा था। तो इसलिए वो चैनल में भी फिर गैप आना शुरू हो गया। तो अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं लाख भी चाहूँ, लाख भी मेरा यहाँ दिल बुरा हो, लेकिन अब होने वाला हो गया। अब ये मेरी वापस तो नहीं आ सकती। मुझे बड़ा अपने शौहर पे वैसे दिल से इस बात का सदमा है कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है यूट्यूब फैमिली? ये बुरा हुआ है ना। बेरी पे इतने ज़्यादा बेर लगे हुए थे और इतने मीठे बेर थे और सारे मोहल्ले के बच्चे खाने आते थे और बस उन्होंने कटवा दी। ये बंद गोभी, प्याज, अदरक, लहसुन का सारा कुछ मसाला जो मैंने ना काट के बारीक पीस के रखा है, अब इसको हम करेंगे फ्राई तैयार अच्छे से। और ये चिकन हो गया है, इसको भी निकाल के, चिकन को हमने बाद में डालना है, पहले हम अपना ये मसाला करेंगे। अब चिकन डाल दिया है इसमें मसाले में। इसमें घी कम डालिए, बहुत ज़्यादा घी ना डालें जब आपने इसकी ये फिलिंग तैयार करनी है ना। वैसे तो प्रॉपर इस पर व्लॉग बन चुका है जी। मैं इफ्तारी में पीती हूँ अमरूद का जूस। सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता होगा वो पीता होगा। और साथ मुझे कह रहा है कि आप अपने गाइस वाइस को कहें कि मैं काट रही हूँ अमरूद, इस तरह से कोई अमरूद काट के तो दिखाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बताओ तुम। वैसे ट्रेंड है ना कि अच्छा। ये मैं हूँ और ये बकरा है। वैसे आपने कभी बकरा तो नहीं देखा होगा, इस तरह की अजीब गरीब बातें होती हैं। अच्छा, अमरूद का जूस मुझे बड़ा पसंद है। वैसे ये सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से करके आप कचौरी के लिए ना बना लें। चकली बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिसको जैसे आसान लगे, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मुझे ऐसे ही आसान लगता है। ये मेरी फीलिंग जो है कचौरी की तैयार है। तो ये कुछ लग रहा है कि शायद मैंने एक्स्ट्रा ही बना दिया, लेकिन ये तो फिर रोज़ का काम है, रोज़ ही हमने कुछ ना कुछ तो तलना है। हम इसको सहरी में भी खाएंगे, इफ्तारी में बेटा। कचौरी का नहीं, कचौरी का मसाला। हाँ, ये फिर चिकन वाला टेस्टी होता है। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया, अगर बच जाए तो इसको हम सहरी में भी यूज़ कर लेंगे। नहीं, हमने बचाना नहीं ना है।
हम होती इतनी टेस्टी है ना। इतनी बहुत सारी, ये देखिए बाजार की कचौरी से मुझे सख्त नफरत है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बेटा आप मौजे हैं आप लोगों की। ये देखो ये कम से कम 30 से 35 मैंने पेड़ियां बनाई हैं, तो ये बहुत है हाँ जी। हाँ 6-7 कचौरियाँ काफी है। पर हेड। हाँ ना। चलिए जी, अब फिलिंग कर लूँ और फिर मैं ना एक साथ ही कढ़ाई रखूंगी इस पे। शुक्र है कि सज्जल को अच्छी लगी है मेरी बनी हुई, वरना इसको कभी भी मैं किसी मुझे आपकी चिकन वाली हर रेसिपी पसंद है। सिटी से मैं कहीं से भी ले आती कचौरी थी, नहीं खाती मैं। ये कचौरी नहीं खाती थी। इसको बहुत ज्यादा गरम घी में ना डालें, थोड़ा हल्का। वैसे मेरा ध्यान काम की तरफ था तो थोड़ा सा ये ज्यादा गरम हो गया है। तो इफ्तारी का तो फिर आपको पता ही है गाइस के टाइम, हम जितना भी टाइम से काम शुरू करें ना, लगता है कि टाइम कम ही पड़ गया है। अभी वो मेरे अमरूद कटे हुए हैं, लेकिन मुझे जूस बनाना है। तुम सज्जल बना दो जूस। चले ठीक। तो मैं ये साथ साथ फिलिंग भी करती रहूँगी कचौरियों की, साथ साथ फ्राई भी करती रहूँगी। तो ऐसे मेरा जो है ना टाइम इस तरह से। ये इतना गोल्डन कलर अब जो इसका आ गया ना कचौरी का, तो ये इसका परफेक्ट कलर है गाइस। इसको हमने काला नहीं करना, जलाना नहीं है, वरना फिर वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पकौड़ा थोड़ा सा काला हो भी जाए ना तो चलता है, लेकिन कचौरी का ये परफेक्ट कलर है। अगर ये इससे ज़्यादा होगी ना फ्राई तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जी कचौरियों की क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब क्योंकि टाइम है महदूद सा मेरे पास, तो ये मैं फ्राई करूँगी 4, और फिर मैं बीच में थोड़ा रोक दूँगी काम को, क्योंकि मुझे जूस भी रेडी करना है। और सज्जल को कहा है वो कर तो देगी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं होती हूँ। मुझे खुद जिस तरह से मैं अपना नमक वगैरह और सारा कुछ करती हूँ ना, वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई और बनाए तो मैं खुद बना रही हूँ। तो फिर बाद में इफ्तारी करेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद जो बाकी कचौरियाँ हैं ना वो फिर इत्मीनान से मैं फ्राई करूँगी। जितना भी जल्दी जल्दी करें ना काम, ये असर के बाद मगरिब का टाइम आने में ज़रा भी पता ही नहीं चलता ना, इतना जल्दी आ जाता है ये टाइम। तो अब मेरा ख्याल ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करते हैं। जब इफ्तारी होगी, जितना जिसने खानी है उस हिसाब से हम इसको करेंगे फ्राई, बाकी जो बचेंगी वो फ्रीज़ कर लेंगे, फिर कल इफ्तारी में उसको बना लेंगे। वरना फ़ायदा नहीं है कि फिर ज़ाया चली जाए कोई आपकी ना चीज़। तो मैं अभी मुझे चटनी वगैरह भी बनानी है। और बात तो ये कि फिर सज्जल काम कैसे करे। एक तो उसे मैंने कैमरा पकड़ा दिया होता है कि मेरा व्लॉग शूट करो, फिर वो काम कैसे करे। तो ये जी इसको हम अभी रख रहे हैं। मैं बना रही हूँ जूस और चटनी वगैरह, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, जूस तैयार हो गया है। और अब जल्दी जल्दी ये चटनी भी मैंने तैयार की है जल्दी जल्दी। ये सारे काम इफ्तारी के टाइम बहुत जल्दी में होते हैं।
कितना टाइम रहता है? बस होने वाला है। हाँ जी, तो अब बिल्कुल भी टाइम जो है ना वो करीब है, तो अब मेरे ख्याल में मुझे एंड कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इफ्तारी होगी फिर खाने का होश में बात करना ही मैं भूल जाऊंगी आप लोगों से, और बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। और जैसे ही इफ्तार होगी फिर बाद में नमाज पढ़ते हैं, और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अब रूटीन में सहरी या इफ्तारी का व्लॉग भी बनाती रहूं। और बताया है आपको, वजह बताई थी कि क्यों इतने दिनों तक मैं इतनी टेंशन में रही, तो इसलिए व्लॉग बन ही नहीं पाया। और कुछ नेटवर्क का भी हमारे यहाँ बहुत सारा इशू है, नेटवर्क बिल्कुल अपलोड होता ही नहीं, बना लो मेहनत कर लो फिर वो अपलोड नहीं होता व्लॉग, तो ये भी एक रीज़न थी। तो चलिए अब दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ये इसके ऊपर तो कुछ वो ला के रखना था, तो मेरा ध्यान ही इधर है, तो दे मुझे अब इजाज़त, इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे। आज 16वां रोज़ा है। अच्छा, मज़े की बात है, रोज़े इतनी जल्दी जा रहा है, टाइम इतनी जल्दी जा रहा है, ये बरकतों रहमतों वाला महीना पता ही नहीं चल रहा। 16 मतलब हम हाफ से आगे जा रहे हैं। तो वैसे अब सज्जल शॉपिंग की आजकल कोई बात नहीं हो रही। हम वो लास्ट अशरे में स्टार्ट करते हैं ना। जी, तो बिल्कुल 20 के बाद तो शॉपिंग और बाजार का, चाहे वैसे लग रहा है कि गर्मी अब आगे ना बढ़ रही है डे बाय डे, तो फिर बाजार के भी चक्कर लगेंगे। तो व्लॉग फिर बनते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर होते रहेंगे। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।